असंभव है, इम्पॉसिबल, ये संभव नहीं है। इसीलिए हमारे प्रयास यही होना चाहिए कि हर परिस्थिति में, कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो जीवन में, भगवान को भूले नहीं और उनकी सेवा में लगे रहे। अभी स्वाभाविक रूप से हमारा उल्टा स्थिति है कि लेकिन हमें अपनी चेतना को परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तो भगवान की हम सेवा कैसे करना है? बहुत सरल है। भगवान की हम नाम लेते हैं कि भगवान की सेवा है, भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान की सेवा है, उनका प्रणाम करते हैं, उनकी सेवा है, उनके प्रसाद खा रहे हैं, उनकी सेवा है। और सबसे बढ़िया सेवा क्या है? हम जीवा से कर सकते हैं। जीवा से दो काम होती है, बोलते हैं, एक जीवा से हम भगवान के नाम ले सकते हैं और जीवा से हम भगवान का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं ना। खाते हैं और बोलते हैं, दो ही काम करते हैं जीवा से हम, है ना। तो बोलें, भगवान का नाम बोलें और भगवान का प्रसाद खाएं। ये दो काम हमें शुरू कर देना चाहिए हर किसी को। हर मनुष्य को ये काम तो करना ही चाहिए। हम अगर भगवान के नाम देते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो हरिनाम है, ये हमारी चेतना को शुद्ध करता है। अभी हमारा चेतना में क्या घुसा हुआ है? मैंने बताया था, एक मिसकंसेप्शन घुसा हुआ है। क्या है वो? बताया तो था, किसको याद है? नहीं बता, नहीं याद आ रहा, मुझे बता, भूल गया। कलियुग में ऐसे ही है। कलियुग में शास्त्रों में बोला गया है, मंद सुमंद मतय मंद भाग्य उपद्रुतः, कि हमारा जो क्या है, मंद बहुत ही लेजी है, मंद भाग्य, सुमंद मत मेमोरी भी बहुत ही खराब है। तो मैंने बताया था हमारा हम सोचते हैं कि हम अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करेंगे तो सुखी हो जाएंगे, है ना। ये हमारा तब जो हमारी ये चेतना में घुसा हुआ है इतना, कि वो कैसे शुद्ध होगा? भगवान के नाम। जब भगवान के नाम लेंगे हमारी चेतना शुद्ध होगा। ये समझ में आएगा कि अरे मैं तो अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए इतने जन्मों से, खाली इस जन्म में नहीं, पिछले भी कितने जन्म बीत चुके, कोशिश कर चुका हूँ, कुछ नहीं हुआ। वास्तव में तो मैं तो कृष्ण के सेवक हूँ, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करूंगा तो मैं भी प्रसन्न हो जाऊंगा। तो ये समझ आ जाएगा। ये जो समझ आ जाएगा तो फिर वो भगवान की सेवा है। तो इसीलिए अब ये जो भगवान के नाम है, ये साध्य भी है और साधन भी है। मतलब ये जीवन का लक्ष्य भी है। कोई शुद्ध भी हो जाता है तभी भी भगवान का नाम लेता है, और जो शुद्ध नहीं है, जिसका चेतना, वो भी भगवान का नाम लेगा तो शुद्ध हो जाएगा। जैसे कि हम लोग क्या होता है, तो बीमार है तो मेडिसिन खाता है, लेकिन जो ठीक हो जाता है वो मेडिसिन नहीं खाता। अब जरूरत है मेडिसिन खाने की? जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान की जो मेडिसिन है, ये हमारी चेतना को शुद्ध करने की, ये ठीक भी हो जाएगा तो व्यक्ति वही करेगा, क्योंकि ये आध्यात्मिक है, ये भौतिक चीज नहीं है। काम खत्म हो गया फेंक देंगे हम, ये आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है। तो भगवान के नाम जो है, हम जब लेते हैं तो हमारा शुद्धिकरण हो जाता है, हमारी चेतना शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध होने के बाद हम और ज्यादा प्रेम के साथ भगवान के नाम लेते हैं। और तब किस लिए लेते हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो इसलिए भक्त जो होते हैं, हर परिस्थिति में, बर्थडे हो या कोई भी डे हो, तो भगवान के नाम कीर्तन संकीर्तन करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करते हैं। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे। और वो कृष्ण प्रसन्न है तो सभी प्रसन्न है, उसको कोई भय नहीं है। तो इसलिए हम सब लोग को ये प्रयास करना चाहिए कि हम कैसे भी, कहीं पे भी, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो,
हम भगवान के नाम का आश्रय ग्रहण करें। भगवान के चरणों का आश्रय जो ग्रहण करता है वो अभय हो जाता है। भगवान का नाम एक अभय चरण है। उनका चरण कमल क्या, अभय प्रदान करने वाला। इस भौतिक जगत में हम सभी लोग भयभीत हैं, कुछ ना कुछ भय होता है, पता नहीं अब ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, क्या ना हो जाए, टेंशन कुछ ना कुछ लगा रहता है ना। भय तो होता है। पदम पदम यद विपदम, और भय तो होती है ना। मान लो कि मान लो कि कोई आपका बेटा है, मतलब कोई घर में आना अगर टाइम होता है, मतलब शाम को 8 बजे, बाई चांस 10 बज गया, तो हमारे पहले में मन में क्या आता है, भय आता है। कुछ तो होता नहीं क्या, हो गया, पहले उल्टा चीज ही आता है ना। तो भय हमेशा रहता है हमारा। तो हम भगवान की चरण कमल के जब आश्रय ग्रहण करते हैं, तो सारे भय से मुक्त हो जाते हैं। कितना ही बड़ा विपद क्यों ना आए, और भयभीत नहीं होता। ऐसे पांडव थे, उन्हें कितने विपद क्यों नहीं आए, बहुत विपद आए, पर लेकिन वो कभी भयभीत नहीं हुए। कुंती महारानी तो उल्टा बोलती कि मुझे और विपद चाहिए। वो तो उनका प्रार्थना कुछ अलग स्तर का है, हम उस लेवल पे नहीं है। तो भगवान से मांगे, मुझे भगवान विपद दो। वो बोल रहे हैं कि भगवान मुझे और विपद दीजिए। जब ठीक हो गया, सब प्रॉब्लम ठीक हो गया, बोलते कि भगवान मुझे और विपद दीजिए। तो क्योंकि अभी हमारा विपद समाप्त हो गया, आप जा रहे हैं हमें छोड़ के हस्तिनापुर द्वारका, और विपद